बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। आप तो देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे गोदी मीडिया का प्रचार और प्रसार हो रहा है कोरोना वायरस के लिए, वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा जनता में इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है मोदी सरकार की गोदी मीडिया के द्वारा कि कोरोना वायरस जो है वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या गठजोड़ है इस कोरोना वायरस के J1 वेरिएंट में और आज की मोदी सरकार में। इनमें क्या जॉइंट वेंचर है, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपने सुना ही है कि राहुल गांधी जो है वो अपना भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालना चाह रहे हैं ईस्ट इंडिया से आपके वेस्ट इंडिया की तरफ में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो शुरू होगी और गुजरात को आने वाली है ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। और आपको ये भी पता है कि अब इंडिया अलायंस का गठजोड़ जो है वो काफ़ी मजबूती से इस मोदी सरकार के विरुद्ध में चुनाव लड़ने वाला है, जिसमें एक पर एक उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ेंगे 2024 के चुनाव में। और आपको ये भी पता ही है कि इंडिया अलायंस का जो वोट प्रतिशत है वो करीब 63% वोट रहा है इंडिया अलायंस के गठजोड़ का। और भाजपा को जो है 35-36 वोट परसेंट मिला था 2019 में, जब 2019 में हाईएस्ट वोट हाईएस्ट एमपी चुन कर आए थे भाजपा के। तो दोस्तों बात ये है कि अब आप ये समझ लीजिए कि आप इस मोदी सरकार का अंतिम जो चरण है वो आप देख रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार का अब जाना निश्चित दिखाई देता है दोस्तों। ये मुझे ही निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो भी पॉलिटिकल की जो गणितज्ञ हैं जिनको पॉलिटिक्स समझ में आती है भारतवर्ष की, और जो पॉलिटिक्स के जो आंकड़े हैं भारतवर्ष के, उसके जोड़ घटाव और गुणा भाग के हिसाब से दिखाई देता है दोस्तों कि मोदी सरकार जो है अब ज़्यादा दिनों की है नहीं, 2024 तक जो है बचे हुए कुछ ही दिन जिसको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। दोस्तों बात ये है कि मैंने पहले आपसे कहा था कि कुछ गठजोड़ जो है वो नज़र आता है इस मोदी सरकार और कोरोना वायरस के बीच में मुझे। अब ये क्या गठजोड़ नज़र आ रहा है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया में ये बहुत हाइक जो है खबरें फैलाई जा रही हैं कि इस तरह से कोरोना वायरस फैलेगा, उस तरह से फैलेगा, इस तरह से डर जो है दिखाया जा रहा है। और ये जो डर दिखाते दिखाते जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस का ऐसा प्रकोप सिद्ध कर दिया जाएगा इस गोदी मीडिया के द्वारा कि जहाँ तक हो सके कहीं मोदी सरकार जो है कोरोना वायरस के नाम पे लॉकडाउन नहीं लगा दे। ये लॉकडाउन लगाने का क्या कारण है? लॉकडाउन लगाने का ये कारण हो सकता है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो होने वाला है वो हो, क्योंकि मोदी सरकार जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से डरी हुई है कि अगर इसी तरह से इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ इस तरह से मजबूत हो रहा है और जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो निकलेगी, ठीक है, जिसने साउथ इंडिया से लेके जो आपके नॉर्थ इंडिया तक जो कश्मीर तक गई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें जो है पूरे साउथ इंडिया में
साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलती है और मजबूत जो गठजोड़ इंडिया अलायंस का होता है, जिसको 63% से के आसपास वोट परसेंट मिले थे 2019 के चुनाव में, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से मोदी सरकार का जाना जो है वो बिल्कुल तय नजर आता है दोस्तों। तो मोदी सरकार तो चाहेगी नहीं कि इंडिया अलायंस जो है उसका गठजोड़ मजबूत हो, न ये चाहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वह बहुत गाजे बाजे के साथ निकले ईस्टर्न इंडिया से लेकर वेस्टर्न इंडिया की तरफ, और वो भी 2024 चुनाव के पहले, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको रोकने की का एक ही जरिया जो है मुझे नजर आ रहा है मोदी सरकार के पास, कि किसी भी तरीके से इस कोरोना वायरस का सहारा लेकर और गोदी मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों में डर जो है बैठाया जाए इस कोरोना वायरस का, और इस के वजह से जो है किसी भी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए भारतवर्ष में, जिससे जो इंडिया अलायंस की पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती हुई उसको कम किया जाए, भारत जोड़ो यात्रा जो चलने वाली है उसको रोका जाए। तो इन सब कारणों से इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ गठजोड़ जो नजर आता है मुझे मोदी सरकार में और कोरोना वायरस में, और मुझे तो काफी मजबूती से दिखाई दे रहा है फ्यूचर, आने वाला जो समय है कुछ दिनों में ही, हफ्ते 10 दिनों में ही या महीने भर में समझ लीजिए कि भारत में लॉकडाउन लगाना तय है मोदी सरकार के द्वारा। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि मोदी सरकार जो है इसका दूसरा कारण ये भी है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अब इसके गिनती के दिन बचे हुए हैं भारत में, कि इसका दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जब पूरे के पूरे अपने हाइट्स में जब ये सीट्स लेकर आई थी मोदी सरकार 2019 में, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, तो उस समय में जो है काफी हेल्प मिला था मोदी सरकार को। महाराष्ट्र में काफी सहायता मिली थी बिहार से, ठीक है। तो महाराष्ट्र और बिहार ये दोनों आपको पता ही है कि बिल्कुल जो है मोदी सरकार का जो गठजोड़ था उद्धव ठाकरे के साथ में या नीतीश कुमार के साथ में, वो तो आज बिल्कुल टूटा हुआ आपको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहुत बड़ी डेंट जो है वो लगती हुई दिखाई देती है भाजपा को 2024 में इन गेनिंग एमपी सीट्स। और जो इंडिया अलायंस का जो एक पर एक जो उम्मीदवार खड़ा होगा, इसकी वजह से भी जो है पूरा निश्चित दिखाई देता है कि 63% पाने वाली जो इंडिया अलायंस है उसका जो कैंडिडेट होगा वो जीत कर निकल कर सामने आएगा, और भाजपा के कैंडिडेट की जो हार है वो निश्चित दिखाई देती है। इस वजह से ये पूरी गणित की बात बोल रहा हूं मैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सब कारणों की वजह से मैं कह रहा हूं कि कुछ गिनती के दिन बचे हुए हैं मोदी सरकार के प्रलय के, जो भारत से ये अब गायब होने वाली है। और इस वजह से जो है ये कोरोना वायरस जो है इसका किसी भी तरीके से भय का प्रचार और प्रसार मोदी सरकार की गोदी मीडिया कर रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब लॉकडाउन लगाएगी मोदी सरकार भारतवर्ष में लोगों को कोरोना वायरस के नाम से डरा कर। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ गई दोस्तों बातें, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आपका कुछ कमेंट है तो उस पर भी आप कुछ कमेंट करिए दोस्तों। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बहुत ही हॉट टॉपिक था जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता था कि लॉकडाउन जो है मोदी सरकार के द्वारा अब लगाने में कोई कसर नहीं रखा जाएगा और क्या कारण थे वो भी मैंने आपको बताया। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।